हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं माता जी को भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। ओके, जस्ट इन कितने केस। आए, कितने डिवोटीज आए? अभी 9 आए और 1-2 कैंप से डिवोटीज ज्वाइन हुए हैं, 10 हो गए अभी। और माता जी 15 से 20 होता है जनरली हमारा ये, जैसे कैंप है अलग अलग जहाँ पर लोग रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग म्यूट रखिए। मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अमित प्रभु हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम लोग जगन्नाथ भक्ति रिक्शा के तरफ से आज माता जी को वेलकम करेंगे। हर ग्रेस आर रुक्मिणी देवी दासी। माता जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और माता जी एक्चुअली बहुत ही अच्छा प्रीचिंग करती हैं। मेरा जो फेसबुक में मैं हमेशा माता जी का वीडियोस देखता हूँ, और माता जी का जन्म कलकत्ता में हुआ और उनका जो दीक्षा हुआ वो मायापुर में हुआ, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के द्वारा। और माता जी वहां से दीक्षा के बाद वो प्रीचिंग भी करती थी, जॉब भी करती थी। वो 12 साल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया उन्होंने, और लास्ट 3 साल से उन्होंने फुल टाइम प्रीचिंग में वो क्लास लेती हैं। माता जी अलग अलग सब्जेक्ट पे क्लास लेती हैं और स्पिरिचुअली यानी हर आध्यात्मिक विषयों पे। और स्पेशली जो माता जी का मुझे क्लास पसंद आया कि बच्चों को ये कैसे हमको भक्ति में जुड़ना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे जुड़ते नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं तो बोलते अभी नहीं बाद में। तो वो भी माता जी का ऑडियो वीडियोस है, तो आप लोग सुन सकते हैं। तो लेकिन आज जो स्पेशल क्लास है माता जी देने वाली हैं वो है हमारे जो गौरांग महाप्रभु, यानी जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का अभी आविर्भाव का दिन आने वाला है, जो है 18 मार्च को। तो कौन है चैतन्य महाप्रभु, तो उनके बारे में माता जी बताएंगे उनके कमल मुख से। तो हम लोग माता जी का स्वागत करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, और फिर माता जी को हम लोग माता जी का क्लास सुनेंगे। जी किसी का कुछ प्रश्न होगा क्लास के एंड में आप लोग नोट करना, माता जी का क्लास अच्छे से सुनना। और यदि कोई अगर बंगाली डिवोटी है और अपनी মানে বুঝতে পারে না, তো আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন कि আপনাকে কিছু মানে टॉपिक কিছু বুঝতে পারে না। तो हम लोग सभी लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ हाँ, जय। तो कीर्तन देके? हाँ कीर्तन देके, यस। तब तक कोई 1-2 डिवोटी और भी आ जाएंगे, तब तक माता जी कीर्तन करेंगे, तब तक से। थैंक यू। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पश्चात् देशोतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रानी का जय महारानी का जय राधा रानी का जय महारानी का जय वृषभानु नंदिनी का जय 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 वृषभानु नंदिनी का जय 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 हरि प्रिया की जय कृष्ण प्रिया की जय हरि प्रिया की जय कृष्ण प्रिया की जय वृषभानु नंदिनी का जय 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 वृषभानु नंदिनी का जय 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 राधा रानी का जय हरि प्रिया की जय राधा रानी की जय महारानी की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय। हाँ हाँ माता जी ना 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 अपनी स्टार्ट करूँ क्लास आप डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करना माता जी क्लास हिंदी ते होबे। हाँ प्रभु हिंदी ते क्लास हिंदी ते হ্যাঁ কিন্তু আর কীর্তন হবে না তো না 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 আচ্ছা ঠিক আছে। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপ কদা মह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पेते गोपीशे गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमनि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप हाँ ये हमारे परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ प्रदान या शेयर करने की सौभाग्य आपने दिया, इसलिए आप
सभी को चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक ही मार्ग है, जो संकीर्तन। क्योंकि संकीर्तन और हरिनाम द्वारा ही हम भगवान को इस कलयुग में प्रसन्न कर सकते हैं। और ये कलयुग के पावन अवतार, परम करुणा के सागर, परम दयामय श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोलना हमारे ये पापी थापी जीव के बस की बात नहीं। फिर भी हमारी परम आराध्य गुरुदेव श्रील जय पताका गुरु महाराज की कृपा से हम ये वैष्णव परंपरा में युक्त होने की सौभाग्य किया। तो उसी वजह से ये गौड़ी मध्य वैष्णव संप्रदाय में हमको स्थान दिया। उस गुरुदेव के चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रणाम। शास्त्र के सिद्धांत को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो शास्त्र है ना, वो समुद्र की जैसा है, समुद्र की जैसा विशाल है। और उस शास्त्र को समझना हमारी बस की बात नहीं, बहुत ही कठिन है। पर उसी शास्त्र को हम समझ सकते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा हम पे पड़े, और तभी उस शास्त्र को समझना हमारे लिए बहुत इजी होता है। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु मात्र और मात्र 550 साल पहले श्रीधाम नवद्वीप में प्रकट हुआ और पापी थापी जीव को उद्धार किया। उसके बाद वही हमारे ये जो शास्त्र है ना, ये तो हमारे ये भारत में हुआ, ये भारत में ही प्रकट किया सब आचार्य ने। पर उस शास्त्र को विदेश, ये भारत से लेके विदेश में जाके, उस विदेश में जो नशा में आच्छन्न होकर जो हिप्पी विदेशी लोग पूरे दिन भर रात भर नशा में ग्रस्त होते थे, तो उसी नशा से छुड़ाकर हरि नाम की नशा दिया, जिसने हमारे इस्कॉन की फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद आपकी सभी को चरणों में, जो जिसने हमको ये आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए ये सौभाग्य हमको प्रदान किया। तो हम आप सभी भक्तों की चरणों में हमारी कटी कटी प्रणाम। तो हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? कुछ कुछ इंसान, कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक संत है, एक आचार्य है, जिसने इस धरती पे शायद कोई धर्म प्रचार करने के लिए, कोई पापी धापी जीव को उद्धार करने के लिए, हमारे धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए इस जगत में आए।
वो आचार्य, ये संत या महापुरुष या कोई सन्यासी है, पर ये सही नहीं है। उसका जो पोशाक है वो सन्यासी वेश का ही है, पर वो सन्यासी नहीं है। फिर वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण की मिलित स्वरूप है। अनंत संहिता में महादेव शिव और माता गौरी का ये संवाद है। क्या संवाद? वो अनंत संहिता में माता गौरी महादेव शिव को बोल रहा है, प्रभु ये आपने मुझे सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सब युग में सभी भगवान के अवतार के बारे में आप मुझे बताया, पर कलियुग के बारे में और कलियुग के अवतार और भगवान के बारे में आप मुझे कुछ नहीं बताया। तो कृपया करके आप मुझे इस कलियुग के अवतार के बारे में और उसके लीलाओं के बारे में आप मुझे बताओ। तभी महादेव शिव जी माता पार्वती को बोल रहे कि हे देवी, ये राधा और कृष्ण का ही मिलित स्वरूप इस धरती पे कलियुग में पावन अवतार लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतार लिया और श्रीधाम वृंदावन जो है, श्रीधाम वृंदावन श्रीधाम नवद्वीप रूप में प्रकट हुआ। तो यही वो अनंत संहिता में माता गौरी और शिव जी की कन्वर्सेशन। और हम श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसमें आते हैं, जो जब कृष्ण जन्मोत्सव हुआ था नंद बाबा के घर में, तब भगवान कृष्ण की नामकरण उत्सव हुआ था। तभी नंद बाबा ने ऋषि गर्गाचार्य को बुलाया। तभी बुला के नंद बाबा ने बोला, हे मुनिवर, आप हमारे बच्चों के नामकरण कीजिए। तभी वो गर्गाचार्य मुनि भगवान को नामकरण के लिए बोलते बोलते वो नंद बाबा को बोले, नंद देखो, तुम्हारे घर में ये जो लाला है ये जुग जुग में अवतार लेता है। ये सत्य युग में भी अवतार लिया शुक्ल वर्ण की, और त्रेता युग में अवतार लिया रक्त वर्ण में, और ये द्वापर युग में अवतार लिया कृष्ण वर्ण में, और ये कलियुग में अवतार लेंगे श्वेत वर्ण में। तो ये किसके लिए बोल रहा है? अगर ये कल्कि भगवान के लिए है तो कल्कि भगवान पीत वर्ण का नहीं है, और वो भगवान का पूर्ण अवतार भी नहीं है। पीत वर्ण अर्थात तप्त गोल्ड, सोना होता है, सोने की रंग, जो वो कल्कि अवतार का नहीं था। तो ये हमारे गौरंग महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं। ये अवतार और कोई नहीं, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो ऐसे ही भागवतम के एकादश स्कंद में है नवयोगेश्वर और निमि महाराज की कन्वर्सेशन। उसमें भी
ये आया कि महाप्रभु का जो लीला, महाप्रभु ये जो कली युग में अवतार लेंगे, उस अवतार की डिटेल्स वो निमि महाराज एंड वो नवयोगेश्वर भी ये आलोचना किया कि उसका जो रंग होगा कैसा होगा, पीत वर्ण का। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हमारे शास्त्र में है और पद्म पुराण में भी यही है। पद्म पुराण में व्यास जी वर्णना करते हैं कि कली युग की प्रथम संध्या, अर्थात हमारे ये जो कलियुग वो 4,32,000 वर्ष गया, ये 4,32,000 साल जो गया, उसी में से 5,500 जो 4,32 ईयर्स पूरा कैलकुलेशन जो कलियुग का आयु है, तो इसी में से 5,500 साल जो इस कलियुग में गया। और ये कलियुग के प्रथम संध्या है। और ये प्रथम संध्या में वेद व्यास जी वर्णना करते हैं कि एक अवतार आएंगे जो पीत वर्ण का होगा। कलियुग की प्रथम संध्या अभी चल रहा है 5,500 साल बाद। तो इससे हम यही फैसला कर पाते हैं कि ये कलियुग की जो गौरांग महाप्रभु वही कलियुग के अवतार के हुए आए। तो ये कलियुग के प्रथम संध्या चल रहा है और हमारे 500 बरस पहले वो गौरांग महाप्रभु हमारे यहाँ आए थे। तो ये शिव पुराण में है और शिव पुराण में माता पार्वती और महादेव शिव के अंदर में जो कन्वर्सेशन चल रहा था, बातें चल रही थी, तभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पूछा, क्योंकि देखा भगवान शिव का जो मुखमंडल है वो उदास है। तो तभी माता पार्वती ने शिव को बोला, हे प्रभु, आपका ये जो उदासी वो क्यों? तभी वो महादेव जो हमारे सबकी पिता है और माता पार्वती हमारी सबकी माता है, तो उस हिसाब से महादेव माता पार्वती को बोल रहे हैं, हे देवी, ये जो कलियुग चल रहा है उसी को लेके मैं परेशान हूँ, क्योंकि इस कलियुग के जो लोग हैं वो पूरा भोग विलास में आसक्त है, बहुत बहुत सारा पाप कर्म करता है और उसी का फल भुगत रहा है। तो इससे मुक्त कैसे किया जाए इस लोगों को? ये मुक्त तभी होंगे जब भगवान अवतार लेंगे और इन लोगों के अंदर भक्ति भाव वितरण करेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब भगवान खुद अवतार लेके इस धरती पे जाएंगे। तो माता पार्वती बोल रहा है, प्रभु ये तो भगवान अवतार ले चुके, द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार में गए, तो फिर तो शिव बोल रहा है, तो भगवान कृष्ण अवतार में गए, आसुर मरण लीला किए, अर्थात जो सब असुर थे उसको नाश किया, धर्म स्थापन किया और चले आए। पर जो उद्देश्य है कि भगवान को इस कलियुग के मानव कैसे जानेंगे, कैसे उसको भक्ति करेंगे और कैसे उद्धार होंगे, कैसे भगवान के पास लौट आएंगे,
ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक इस कलियुग के मानव भगवत भक्ति नहीं सीखेंगे और भगवत धाम पे नहीं आएंगे। तो इसके लिए भगवान को खुद जाना होगा। तो ये बात माता पार्वती और महादेव के अंदर चल रही थी, अनंत संहिता में है। और उस रूप पे तो श्री चैतन्य महाप्रभु, हम ये जाने कि कोई संत या महापुरुष है नहीं, वो भगवान है। पर अगर वो भगवान है तो भगवान की 26 अवतार में उसका नाम क्यों नहीं? ये नाम उसका उस 26 अवतार में नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ अवतार है। श्री चैतन्य महाप्रभु छुपा हुआ अवतार है। जब भक्त प्रहलाद से हिरण्यकशिपु का वध हुआ और भक्त प्रहलाद ने भगवान नृसिंहदेव की स्तुति की, तभी वो भगवान को बोला, हे भगवान, आप त्रियोगी हो। क्यों? क्योंकि आप 3 जो युगों में प्रकट अवतार हो, सत्य युग में, द्वापर युग में, आया तो इधर से आएगा, त्रेता युग में। इस तीनों युगों में आप शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण का, कृष्ण लाइफ आता है या इधर, इन तीनों युगों में आप प्रकट अवतार हो, पर आप कलियुग में छुपे हुए अवतार हो। इसीलिए आपका जो नाम त्रियुगी है। तो प्रभु इस गुप्त अवतार में क्यों आते हैं? इस गुप्त तो आचार्यगण यही बोलते हैं कि प्रभु के जो 3 इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो गुप्त अवतार में आते हैं। तो वो इच्छा क्या है? आचार्यगण बोलते हैं, तो ये गौरंग महाप्रभु, ये जो गौर, वो प्रकट क्यों हुआ? वो नदिया में क्यों आए? तो उसका इच्छा ये है, प्रेम वितरण करने के लिए। क्योंकि वो ब्रजलीला में वो प्रेम में लीनी थे। किसके पास? ब्रज गोपी के पास, राधा रानी के पास, सखा के पास, माता के पास। तो वो इच्छा उस ब्रजलीला में उसका पूरा नहीं हो पाया। और ये जो हमारे ये संसार में एक नियम है। क्या नियम? हम जब किसी से ऋण लेते हैं, सपोज कोई किसी से 10 करोड़ रुपए ऋण ले, तो जब ऋण शोध करने का बारी आए तो वो ऋण परिशोध नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास उतना पैसे नहीं थे। तो जब ये कंडीशन, ये सिचुएशन आए तो क्या किया जाए? तभी वो अपने आप को देवलिया घोषणा करते हैं कि मेरे पास देने के लिए पैसे कुछ नहीं है। वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। उसी के बाद क्या होता? उसके अगर सरेंडर करे तो जिस व्यक्ति का 10 करोड़ रुपए रिटर्न करना होता था, उसी व्यक्ति को सपोज 10,000 करके रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरेंडर किया हुआ है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये हमारे जागतिक संसार का ये रूल्स है, देवलिया घोषणा करना, सरेंडर
होना। तो फिर उसी तरह भागवत गीता में है यो ये प्रपद्यन्ते जे जा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात ये यथा मान प्रपद्यन्ते, हमको अगर कोई जैसा भी भजे उसी हिसाब में मैं भी उसको अपना प्रेम अपना भक्ति देती हूँ, जो जैसे मुझे भजे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो ऐसे ही ब्रजलीला उसके पास कौन आया? पूतना। पूतना आए और शत्रु के भाव में आए। शत्रु के भाव में आए तो थे, पर वो उसका भगवान का माता बन के आए। भगवान के माता बन के आने के बाद उसको अपना दूध पिलाया, और उसी की बात भगवान पूतना का वो सांस वायु खींच लिया, खींच के उसको मुक्त कर दिया। आए तो थे शत्रु के भाव से, पर माता बन के आए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसको माता की ही दर्जा दी और उसको मुक्त कर दिया। तो जो शत्रु बन के आए, फिर भी भगवान ने उसको इतना बड़ा पोजीशन दे दिया, इतना बड़ा स्थान दे दिया। और जो यशोदा माँ, तो एक बार जो पुतना स्तन पिलाया, उसको माँ की दर्जा देके मुक्त कर दिया, इतना बड़ा पोजीशन दे दिया। और यशोदा माँ जिन्होंने भगवान को खिलाया पिलाया, इतना बार स्तनपान किया, इतना सेवा किया, तो उसी माँ को भगवान क्या दे? शत्रु को जो इतना बड़ा पोजीशन दे दिया, तो उसको इस यशोदा माँ को क्या दे? उसको जो सखा अपने प्रेम से पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, उस सखा को क्या दे? गोपी जो अपनी लाज भूल के पूरा अपनी घर छोड़ के अपनी संसार छोड़ के भगवान को अपनी सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी भगवान को क्या दे? और तो और उस राधा रानी को क्या दे? कुछ नहीं। गोपी के ऋण से, राधा रानी के प्रेम से भगवान इतना ऋणी हो गया कि ये यथामान प्रपद्यन्ते वाला जो बात है, वो गीता का श्लोक भगवान का इस अवतार में पूरा नहीं, बाकी अवतार में तो पूरा हो गया, पर इस दापरी लीला में पूरी नहीं हो पाई। और इसीलिए वो ऋणी हो गए, और ये ऋण शोध करने के लिए और हरि नाम प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब तक वो अपनी गोपी को, अपनी राधा रानी को प्रेम ये ऋण शोध करने के लिए उसको आना है भक्त बनकर, तभी वो ऋण से ऋण मुक्त हो पाएगा। जब ही वो भक्त बन के आए, उसके बाद वो अपनी खुद आचरण करे भक्ति का, हरि नाम और भगवत भक्ति का खुद के आचरण करके लोगों को सिखाए कि भक्ति क्या होती है, भजन क्या होती है, हरि नाम क्या होती है। तो जब तक वो नहीं सिखाएंगे खुद आके, तब तक लोग नहीं सीखेंगे। तो हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए खुद भक्त बनके वो नवद्वीप धाम पे प्रकट हुआ। तो ये प्रकट होने के बाद वो क्या किया? 2 हाथ फैला के हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते बोलते नगरों में ग्रामों में घूमते घूमते रोते रोते गोपी भाव में, राधा भाव में खुद को समझो, ये भक्तों के अंदर खुद को वितरण कर दिया।
और खुद अपनी आप ये भक्तों के अंदर खुद को समर्पित कर दिया और अपनी आप को देवलिया घोषित कर दिया। और तभी समझो ये अपनी बोल रहे हैं गोपी को, ब्रजवासी को, भक्त को कि हम हरि नाम के देवलिया है, हरि नाम के देवलिया है। अपने आप को भक्त के अंदर समर्पित कर दिया। तो इसी इच्छा के साथ साथ ये प्रेम की जो ऋण वो परिशोध करने के साथ साथ हरि नाम की प्रचार प्रसार खुद भक्त बनके हम लोगों के अंदर जो प्रचार किया, पृथ्वी ते अच्छे जो तो नगोराजी ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, ये सच करने के लिए महाप्रभु आए हमारे इस नवद्वीप धाम पे। तो ये जो महाप्रभु जो जब श्री कृष्ण थे तब भगवान को तो ये तो पता था कि कृष्ण राधा रानी से कितना प्रेम करते थे, ये कृष्ण को पता था। वो राधा रानी से मिलके कितना खुश होता था, ये कृष्ण को पता था। और राधा रानी के लिए कृष्ण के अंदर में कितना प्रेम है, ये कृष्ण को पता था। पर राधा रानी कृष्ण को कैसे प्रेम करता है, राधा रानी कृष्ण से मिलके कितना आनंद पाता है, और राधा रानी कृष्ण की प्रेम को कैसे आस्वादन करता है, ये तो कृष्ण को पता नहीं था। क्योंकि जब तक राधा रानी के जगह में कृष्ण नहीं जाएंगे तब तक ये तो पता नहीं चलेगा। और ये रूप माधुरी, कृष्ण सोचता है ये जो मेरे रूप है जिसके ये करोड़ों करोड़ों गोपियां आसक्त है, मेरे जो ये रूप माधुरी है, जो रूप है जिसमें राधा रानी आसक्त है, और तो और इस कलियुग में भी करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग घर दूर छोड़ के वृंदावन जाके भगवान की भजन कर रहा है। ये जो हमारी सर्वगोस्वामी है महाप्रभु का जब पार्षद, क्या नहीं था उसके पास, एक एक देश खरीदने की ताकत था, पर उन्होंने ये सबको छोड़ के, सबकी आसक्ति छोड़ के वृंदावन जाके भगवान की भजन किया। तो कृष्ण सोचता है तो ऐसा क्या है, ये मेरा रूप माधुर्य कैसा है, जिस रूप में ये ब्रजवासी, ये गोपी, ये सभी भक्त की आसक्ति है, पागल है, मैं वो रूप माधुर्य के आस्वादन करना चाहती हूँ। तो ये तीन इच्छा पूर्ण करने के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। और ये आस्वादन वो श्री कृष्ण तभी आस्वादन कर सकेंगे जब तक वो स्वयं राधा रानी के भाव में ना पहुंचेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो समझते हैं पर दूसरों को नहीं समझते हैं। हम अपने आप को प्रेम को तो जानते हैं, दूसरों को प्रेम को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो प्रेम समझने के लिए हमें उसकी पोजीशन में जाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जो त्रेता युग थे, त्रेता युग में थे राम अवतार थे। तो राम अवतार में माता सबरी थी। तो सबरी जब जंगल में, उसका जो गुरुदेव था मातंग मुनि से पूछ रहे हैं माता सबरी, हे गुरुदेव, हम भगवत प्राप्ति मेरे से कैसे होगा? तभी उसका गुरुदेव बोल रहे, सबरी, लोग भगवान को ढूंढते हैं पर भगवान खुद तुम्हारी कुटीर में चल कर आएंगे। तुम्हें भगवान को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस भजन करो बैठ के। तो ये बोल के
मातंग मुनि चले गए इस धरती छोड़ के और बोल के गए, देखो हम तो इस शरीर छोड़ रहे हैं, फिर भगवान को धाम पे जा रहे हैं, पर तुम इसी शरीर में और इसी कुटीर में भगवान को पाओगे। तो गुरुदेव की ऐसे वचन अपनी मन में लिए इस विश्वास के साथ माता सबरी गुजार दिया पूरी जिंदगी। वो प्रतिदिन वन से फल लाते, जल लाते, भगवान के लिए फूल बिछाते और सुबह से रात तक भगवान का इंतजार करते और यही राह देखते कि शायद आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। तो ये अपेक्षा करते करते उसको सुबह से शाम हो जाती थी, पर भगवान नहीं आते थे। और जब नहीं आते थे तब वो ये समझते थे, चलो आज प्रभु नहीं आए क्योंकि आज शायद किसी दूसरे के घर, दूसरे भक्त के घर चले गए होंगे, क्योंकि हम तो भक्त नहीं है, तो प्रभु फिर कभी आएंगे। तो ये बोल के फिर दूसरे दिन प्रतीक्षा करते थे और ये प्रतीक्षा करते 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 माता सबरी को 10,000 साल बीत गए और माता सबरी बूढ़े हो गए। पर उम्र के साथ साथ उसके भजन भी बढ़ते गए, उसकी भक्ति भी बढ़ते गए और प्रभु के प्रति जो आसक्ति वो भी बढ़ते गए। तो ऐसे ही एक दिन आए जब ही माता सीता का हरण लीला चल रहे थे और रावण जो माता सीता को लंका में हरण करके ले गई थी और माता सीता को ढूंढते ढूंढते जो प्रभु श्री राम और लखन वो जंगल में चल बसे। चलते चलते पूरे जंगल में तो सीता 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 बोले, पर जब भी वो सबरी की कुटीर के सामने आए फिर सबरी 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 बोलना स्टार्ट किया। तभी लक्ष्मण बोले, तो ये सबरी का नाम तो पूरे जिंदगी में कभी नहीं सुना, ये सबरी कौन है? तो 10,000 साल की बाद उसी दिन माता सबरी का शेष दिन है जिंदगी की। पथ में पड़ी हुआ है, पथ में जो फूल बिछा है उस फूल के अंदर माता सबरी बैठी हुई थी और जब भी राम और लक्ष्मण वहां पहुंची तो वहां माता सबरी प्रभु से मिलके रो दिए और रोते रोते अपना भाव आ गए और प्रभु श्री राम माता सबरी को लेके कुटीर में गए। माता सबरी प्रभु को बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। अपना फल झूठा जो रखा था चक्के वो प्रभु को दिया और पूरे रामायण में ऐसा नहीं दिखा गया कि श्री राम को कभी भूख लगी है, पर जब भी वो माता सबरी के कुटीर में गए तो मानो प्रभु को भूख लग गई। प्रभु माता सबरी का दिया हुआ जो फल इतना 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 आस्वादन किया कि जैसे माता कौशल्या को दिया हुआ भोग मान के वो ग्रहण किया और वो माता सबरी को जैसे कि उसको कौशल्या माँ याद आ गए और वो माता कुटीर के सबरी के जो कुटीर था वो कुटीर को वो अपना घर मान लिया। तो इतना प्रभु को आनंद आया वो माता सबरी का कुटीर में। और उसके बाद
जो भगवान ये अयोध्या जो लीला है, अयोध्या मतलब जो माता सीता को लेके अयोध्या 14 वर्ष बाद वो अयोध्या गए। तो अयोध्या जो गए तो अयोध्या के राजा राम आने की पूरी खुशी का उत्सव माहौल है, पूरा मना रहा है। और उस अयोध्या में एक एक दिन करके प्रभु को एक एक जन भोग लग रहा है। तो ऐसे करते करते एक दिन माता कौशल्या का भोग निवेदन का दिन आए। तो माता प्रभु श्री राम ने मना किया, फिर भी माता कौशल्या ने प्रभु को अपने हाथों में निवेदन करके भोग लगाया। तो प्रभु ने बहुत अच्छी तरह वो भोग ग्रहण की और माता कौशल्या ने बोला, बेटा सब ठीक है ना? तो प्रभु ने बोला, हाँ माँ सब भी ठीक है, परंतु इसके बाद कोई सुमित्रा सभी ने माता मिलके प्रभु को भोग लगाया। बोला, राघव सब ठीक है ना बेटा? तो प्रभु ने बोले, हाँ माँ सब ठीक है, परंतु। तो ये परंतु भगवान मुख से जो निकला हुआ परंतु शब्द ये चर्चा का विषय हो गया कि सब ठीक है पर शेष में भगवान परंतु क्यों बोल रहे। तो इसके बाद वो जनकपुर से बुलावा आ गए और माता सीता और सभी को लेके प्रभु ने जनकपुर गए। और उस जनकपुर जाके तो वह सुनैना जी जो माता सीता की माता है वो प्रभु को भोग लगाया। तो वो भी बोले कि बेटा सब ठीक है ना? तो प्रभु राम ने बोला, हाँ माँ सब ठीक है, परंतु। ऐसे सुन के माता सीता तभी प्रभु को ये बात बोला, प्रभु हम जब से आए अयोध्या में तब से हम ये देख रहे कि सब बात के एंड में आप ये बोल रहे हैं कि परंतु। तो ये तो हमारा घर है, तो यहाँ आपको बोलना होगा कि ये परंतु का मतलब क्या है। तभी प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि सीते हम वो आपके जो रावण प्रतिहरण होने के बाद माता सबरी से मिले, वो सबरी ने मुझे जो खिलाया ना फल, तो उसे खाने के बाद कोई और भोजन में रुचि नहीं है। तो क्योंकि ये सभी भोजन एकदम ठीक है, बहुत अच्छा है, पर वो फल जैसा आस्वादन नहीं है, वो वाला स्वाद नहीं है जैसे स्वाद मैं माता सबरी की फल में पाए। इसीलिए मैं वो बता रही हूँ कि परंतु किंतु। तो प्रभु तो ये जानता है कि माता सबरी से मिलके प्रभु ने कितना प्रसन्नता हुआ। प्रभु को तो ये मालूम है कि माता सबरी के कुटीर में जाके माता सबरी से मिलके प्रभु कितना खुश हुआ, ये प्रभु को पता चला, ये प्रभु को मालूम है। पर प्रभु को तो ये मालूम नहीं है कि प्रभु से मिलकर माता सबरी कितना खुश हुआ, कितना आनंद हुआ। तो ये अगर प्रभु को पता चलेगा, पता चलने के लिए उसको खुद माता सबरी की जगह जाना होगा, खुद माता सबरी बनना होगा। तो ऐसे ही अगर श्री कृष्ण की राधा रानी का प्रेम, उसका माधुर्य, उसको आस्वादन करनी है, श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी का जो भक्ति, जो प्रेम, जो माधुर्य जो जानना है, तो उसे जानने के लिए उसको राधा रानी बनना होगा, उसको भक्त बनना होगा, उसको गोपी बनना होगा। तो ये इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण
श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुआ। और ये सिलसिला, ये जो कन्वर्सेशन वो गोलोक धाम में चल रहा था, जो एक जब भी वहां माता शिव और पार्वती का कन्वर्सेशन चल रहे थे, तो तभी गोलोक में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में भी कन्वर्सेशन चल रहा था, बातें। क्योंकि देखिए उधर भगवान का जो मुख मंडल अप्रसन्न है, उसका कारण श्रीमती राधा रानी पूछा, तो बोला, देखो राधे, ये जो कलियुग का जो मानव है वो पूरी तरह पापों में लिप्त है, जागतिक सुख भोगों में लिप्त है। तो उसको भक्ति देने के लिए, उसको वो पाप से उद्धार करने के लिए हमें जाना होगा। और तुमको, तुम्हारी और गोपी का प्रेम से मुझे ऋण होना है, ऋण मुक्त होना है। उसी के लिए भी मुझे जाना होगा भक्त बनकर, क्योंकि जब तक भक्त बन के नहीं जाऊंगी तब तक ये जगत को भक्ति नहीं सिखा पाऊंगी। क्योंकि हम अगर खुद आचरण करके ये जगत को सिखाए तभी ये जगत सीख पाएंगे। तभी श्रीमती राधा रानी ने बोले, प्रभु मुझे क्या करना होगा? तो श्री कृष्ण के, देखिए जल को, हम जल को क्यों जानते हैं? जल इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उस जल फेमस है उसकी शीतलता के लिए, उसके जो ठंडे भाव के लिए। अग्नि, अग्नि का इतना महात्मा इसीलिए है, अग्नि का उत्ताप के लिए, उसका दहन सेवा के लिए। फूल, फूल इतना फेमस है, फूल का महात्मा है उसका खुशबू के लिए। तो जैसे फूल का महात्मा उसका खुशबू के लिए, जल का महात्मा उसका तरलता के लिए, और अग्नि का महात्मा उसके उत्ताप के लिए, वैसे ही अगर श्री कृष्ण जल है तो उसका शीतलता है श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण अगर अग्नि है, उसका उत्ताप श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण अगर फूल है तो उसका खुशबू है श्रीमती राधा रानी। अर्थात वितरणकारी जो है श्री कृष्ण, पर भंडार है श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण बोल रहे, मैं तो प्रेम वितरण करूंगी, पर जो प्रेम का भंडार है वो तो तुम हो। तो बिना भंडार के प्रेम वितरण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम का जो तत्व है वो राधा रानी का है। अभी जितना जितना प्रेम का तत्व है वो सब राधा रानी से प्रकट हुआ। इसीलिए हम जब तक राधा रानी को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लादिनी जो शक्ति है, भगवान को जो शक्ति है वो राधा रानी है। इसीलिए जो प्रेम का भंडार है वो राधा रानी है। इसीलिए जब तक राधा रानी वो भंडार नहीं देंगे तब तक भगवान को हम लोगों के पास ये वितरण नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए भगवान ने राधा रानी से दो भाव मांगा। एक, राधा रानी का जो अंग कांति, दो
राधा रानी का जो भाव, देह शरीर तो श्री कृष्ण का है, पर जो रंग वो राधा रानी का है। शरीर तो श्री कृष्ण का है, पर जो भाव वो राधा रानी का है। तो आज जितने जो प्रेम को हम जान चुके, इतना प्रेम जो हम बोल रहे हैं भगवान के प्रति, इतना जो प्रेमी हो रहा है भगवान के प्रति, इतना रसिक प्रेमिक हो रहा है जो भगवान के प्रति, ये प्रेम जो तत्व है वो राधा रानी से प्रकट हुआ। तो अगर हम श्री कृष्ण के जानना है तो राधा रानी को समझना होगा। तो राधा रानी से, क्योंकि जो विषय सुख श्री कृष्ण जो है वो सब जगत का, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सब विषय सुख उसके अंदर है, पर वो विषय सुख तो वो जानते हैं, पर विषय सुख का जो आश्रय करी है उसको कृष्ण को वो समझना है। तो इसीलिए तो राधा रानी, इसीलिए राधा रानी और श्री कृष्ण के जो मिलित तो स्वरूप है उसको लेकर वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये नवद्वीप धाम पे प्रकट हुआ 500 बरस पूर्व। तो श्याम सुंदर और राधा रानी का ये तो बातें चल रहे थे, और पर हमारा ये मटेरियल्स वर्ल्ड में हम ये काम करते, कोई सोचो कोई ये सोचा कि हम वृंदावन जाएंगे, पर जाना नहीं हो पा रहा। पर एक आदमी सोचिए खुद आ गया और हमको बोला चलिए हम वृंदावन जाएंगे, तो आपका गाड़ी रेडी है तो चलिए। तो हम बोला तो नहीं, मेरे ये खाना तो अभी बना नहीं। तो वो लोग बोले खाना मेरा सब रेडी है, आप चलिए। तो फिर मैं बोला सपोज ये काम बाकी है, तो वो बोले सब काम मैं कर दूंगी, आप चलिए। तो ये सब अगर रेडीमेड हो गए तो हमको वृंदावन जाने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसी तरह भगवान तो ये सोच रहे थे हमको प्रकट होना है, प्रकट होना है, प्रकट होना है, पर वो काम हो नहीं पा रहा था। तभी भगवान वो महादेव शिव ने भगवान को यो क्षीर सागर के पार में आके भगवान के तब स्टार्ट किया, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान को बुलाया, और भगवान तभी वो शिव जी के वो प्रार्थना में प्रसन्न होके तभी महाविष्णु आ गए वहां। महाविष्णु को हम सभी जानते हैं, भगवान खुद प्रकट किया महाविष्णु, जो बलराम जी से प्रकट हुए। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, सभी बलराम जी का। तो भगवान ने आकाशवाणी की, जे महादेव तो हम जल्दी ही नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और उससे पहले महादेव शिव और महाविष्णु का मिलित अवतार होके आप श्रीहट्ट में जो बांग्लादेश में है आप प्रकट हो। तो भगवान की उसी बात सुन के, वो आकाश वाणी सुन के महादेव शिव और जो महाविष्णु वो जुगल होके, वो एकत्र होके आदित्य आचार्य के रूप में बांग्लादेश में श्रीहट्ट में प्रकट हुआ। तो जब ही आदित्य आचार्य जी वो बांग्लादेश में प्रकट हुए, उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो शांतिपुर में आ गए।
और उसने देखा कि अद्वैत प्रभु ने देखा कि ये कलियुग की अवस्था सिचुएशन बहुत ही खराब है, क्योंकि देखिए ये उस युग का है जो युग में हमारे ये भारत की सिचुएशन, भारत की जी अवस्था थे ना, बहुत ही क्रिटिकल थे। तभी जो पृथ्वीराज चौहान थे, उस पृथ्वीराज चौहान से 17 बार मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया। हम बोलते कि अकबर द ग्रेट, हुमायूं द ग्रेट, शाहजहां ही कोई ग्रेट नहीं था। तभी 17 बार आक्रमण के बाद जो 18 बार आक्रमण किया, उसके बाद अभी शॉर्ट में मैं खत्म कर रही हूँ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ओवर हो जा रहा है। तो आक्रमण किया, उसके बाद जो 18 बार आक्रमण किया मोहम्मद घोरी ने, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण करने के बाद जो उसकी जो पत्नी थे, उस पत्नी को सेना के अंदर में छोड़ दिया गया और उसकी जो दो आंखें निकल लिया उस मोहम्मद घोरी ने। और फिर वो पृथ्वीराज चौहान के 2 बेटी थे, 2 बेटी फिर तलवार लेके घोड़े के ऊपर बैठ के उस मोहम्मद घोरी को सर कर दिया। तो ऐसा हालत था, मुगल की राज था वो दिल्ली में, तो ऐसा हालत था तभी इस युग में 500 बरस पूर्व में। तो इस अवस्था देख के अद्वैत आचार्य प्रभु क्या किया, तो सोचा कैसे आए, भगवान को आना होगा, नहीं तो ये बहुत बुरा हाल है इस जगत का। तो तभी गंगा में एक तुलसी पत्र डाल के शालिग्राम शिला में वो अद्वैत आचार्य प्रभु हर रोज पूजा किया। 50 बरस तक ये पूजा किया और प्रार्थना किया भगवान का अवतरण होने का। अवतरण मतलब अवतरण, उतरना, उतरने के लिए 50 बरस प्रार्थना की। और उसी प्रार्थना के वजह से उसकी बात जो लास्ट दिन उसका प्रेयर का, उसका प्रार्थना का शेष दिन जब थे, तो उसका तुलसी फूल जब जमा हुआ, तो वो जमा हुआ तुलसी और फूल जब वो गंगा में नदी में बहाया, तो जिस दिख में बहाया उसका उल्टा दिख में वो तुलसी और फूल जा रहे थे और जा रहे थे उसके तो वो भी उस तुलसी और फूल के पीछे पीछे जा रहे थे। अद्वैत प्रभु जाते जाते देखा जो नवद्वीप में जो सची माता, जो वहां पर एक सर्वश्रेष्ठ विख्यात भारत की ज्योतिष विद्या में पारदर्शी नीलांबर चक्रवर्ती, उसी के कन्या जो थे सची माता, जिसका पत्नी जगन्नाथ मिश्र, जो उपेन्द्र मिश्र की 7 पुत्र थे, उसी की पुत्र के अंदर वो 3 पुत्र थे और पुरंदर उपाधि भी ये जगन्नाथ मिश्र मिला। और वो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में, वो सची माता की गर्भ में महाप्रभु आए और वो देखा, अद्वैत प्रभु देखा वो तुलसी पत्र बहते 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 वो सची माता की, तभी नदी में सची माता स्नान कर रहे थे और सची माता को घिर गए वो तुलसी और फूल। और अद्वैत प्रभु जाके उस सची माता को स्वयं दंडवत किया पूरा, और दंडवत किया, उसको प्रदक्षिण किया। और सची माता बोल रहे, ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे से कितना बड़े हो, ये क्या कर रहे हो। तभी बोला, माता मैं आपको नहीं कर रही हूँ, आपकी गर्भ में जो है इसी में प्रभु है, इसी में मेरा भगवान है, मैं उसी को प्रणाम कर रही हूँ। और इससे पहले सची माता को 8 संतान हुआ, बेटी, कन्या संतान वो नष्ट हो गए। फिर उसी दुख में वो भगवान को प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते 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 और 9वें अब भगवान आए, विश्वभर बलराम की, भगवान बलराम की जो अवतार वो आए विश्व रूप बन के।
और उसके बाद भगवान महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ, जो सची माता में घर में आए। और 1406 सची माता और जगन्नाथ मिश्र सपने देखने लगे। जो जगन्नाथ मिश्र बोले माता को, देखो मैंने जो सपने देखा, एक ज्योति मेरे हृदय गर्भ में आए और हृदय गर्भ से तुम्हारे हृदय गर्भ में चले आए। और जैसे सोचो सब देवता स्तुति कर रहे, तो उन्होंने समझ गए कि हमारे घर में कोई महापुरुष आने वाले हैं। तो उसके बाद 11 महीना बीत गए पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तभी वो जगन्नाथ मिश्र जो था वो नीलांबर चक्रवर्ती से पूछा, जो सची माता के पिता थे। तो भी गणना करके, वो ज्योतिष गणना करके वो नीलांबर चक्रवर्ती ने बोले। और उसके बाद 1407 में फाल्गुन पूर्णिमा में तभी चंद्र ग्रहण था और चारी जगत हरि 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 नाम के प्लावन में प्लावित हो चुके थे। तभी आदित्य आचार्य प्रभु ने उस हरिदास ठाकुर, चंद्रशेखर आचार्य सभी को लेकर गंगा में गए चंद्र ग्रहण की स्नान करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को दान किया, बहुत दान किया, हरि नाम किया। हरि नाम के नित्य समझो। और जो जबन है वो तो व्यंग करने के लिए आए, और ये व्यंग करने के लिए व्यंग करके बोल रहे थे कि हरि 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 हरि, पर उसी व्यंग की छल में ही वो हरि नाम बोल दिया। और जो सोचो राम भक्त है, राम की नाम ले रहे हैं और आंखें बंद करके, और राम प्रकट होने के बाद वो महाप्रभु हरि बोल बोल के उसके सामने प्रकट होता था। मानिए यही करके जो दुर्गा देवी का भक्त था, जो विभिन्न देव देवी का भक्त था, उसी के देव देवी का नाम ले रहे थे आंखें बंद करके, पर उसके सामने कोई पीत वर्ण का साधु हरि नाम हरि बोल करके उस आंखों के सामने मानिए आ जाते थे। तो ऐसे करके हरि ध्वनि पूरा प्लावित हो चुके थे। सभी गंगा के पार में हरि नाम हरि बोल करके बोल रहे थे। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सची माता की घर में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्राकट हुआ। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु की जय। तो ऐसे ही हमारे प्रभु, ये तो महाप्रभु का जो जन्म लीला है बहुत ही बड़ा है, पर ये समय के साथ साथ तो हम पूरा क्लियरली बोल नहीं पाए। तो नेक्स्ट दिन जो क्लास में तो हम तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु कोई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। और इतना यानी क्या बोलते हैं आपने डिटेल में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता कि बहुत सारा लोगों को पता नहीं होता है कि चैतन्य महाप्रभु का आने का क्या कारण था। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि क्या कारण है। माता जी, हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, किसी का अगर प्रश्न है तो एक 2-3 प्रश्न पूछेंगे, अगर किसी का यदि प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी का अगर प्रश्न है तो आप पूछे। एक 2-3 ही प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी। हाँ, किसका? हरे कृष्णा। हाँ, यदि किसका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जय जगजन प्रभु, यू आर देयर प्रभु जी। Yes. हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes. Very nice class, Mataji. Hari bol. Wonderful class. So So अगर
हाँ, तो माता जी किसका प्रश्न कोई पूछ नहीं रहा है, तो अभी पता नहीं वो लोग शर्मा रहे क्या, पता नहीं। तो हाँ, तो तो हम लोग माता जी फिर अगर किसी का प्रश्न नहीं है, आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। और मधुसूदन प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुछ आप हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऐड करने की जरूरत नहीं, माता जी ने कुछ बाकी छोड़ा नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया। और मेरे को तो दिल से छुआ जो माता जी ने सबरी माता का जो कथा बताया, उसके बारे में मैं रियली में भावुक हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही वंडरफुल क्लास माता जी ने दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ माता जी को दोबारा हम लोग इनवाइट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट क्लास में, और जब भी हम समय का अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो दोबारा हम माता जी को उनके कराएंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक्स लॉट। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है तो हमारे पास 5 मिनट है, नहीं तो अगर है तो हम लोग वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। तो अगर किसी का कुछ है तो सो प्रभु जी, ओवर टू यू जगजीवन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आपका हरे क्लास बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, और हमारे आज जो भी भक्त आज जिलानी कैंप में प्रस्तुत है और जो बंगाल से है या मुंबई से है, हम सब बहुत खुश हैं कि आपका जो इतना डिटेल में आपने बुलाया, बताया। और हमें लग रहा है कि ये एक दो क्लास में तो खत्म होने वाला नहीं है, नहीं क्योंकि प्रभु, वही तो बोल रहे हैं, इतना बड़ा है महाप्रभु को जो लीला, वो इतना बड़ा है तो टाइम पे नहीं खत्म होगा। फिर भी बहुत मतलब बोला इसी में भी बहुत श्लोक और भी लीलाएं है, पर अगर जन्म तक खत्म नहीं किया तो प्रॉब्लम, जन्म तक तो खत्म करना था, इसलिए इतना जल्दी बोल दिया। सही है माता जी। माता जी, आपने जो शास्त्रों में जो वर्णन किया है कि पीत वर्ण कहाँ कहाँ पे है, श्रीमद् भागवतम में गर्गाचार्य का जब नामकरण कृष्ण को हो रहा था तभी बताया, और फिर शिव और महादेव शिव और गौरी माता उनका जब संवादन हो रहा था वहां पे बताया, और फिर पद्म पुराण में वेद व्यास ने बताया कि पहले संध्या में ये पीत वर्ण का आएगा। तो ये मतलब हम तो बोलते हैं कि शास्त्र पे हम आधार मानते हैं, तो फिर ये शास्त्र में पहले बताया है कि पीत वर्ण का उनका आगमन होने वाला है या वो धरती पर आने वाला है। ये बहुत अच्छा किया। दूसरा, जैसा रघुपति प्रभु बता रहे थे कि क्या उनका क्या जरूरी था, उनका क्या डिजायर था, क्यों वो आए थे। तो जो पहले वाला बहुत सुंदर था कि उनका जो प्रेम का जो भाव था या प्रेम का जो आदान प्रदान था वो इनकम्प्लीट था, तो इसके वजह से था। और दूसरा जो तरीका था उनका ऐसा था कि जिस तरह से आपने बताया बहुत अच्छी तरह से कि वो 10 करोड़ वाला लोग या जो भी पैसा देने उसके पास नहीं है, तो उनका दिवाले निकल गया, तो किस्त किस्त में वो दे रहा था। तो ये जो किस्त किस्त में दे रहा था वो है हरिनाम, जो चैतन्य महाप्रभु हर घर हर द्वार, हमने एक दो हफ्ते पहले क्लास भी लिया था, तो हर जगह देने का उनका जो प्लान था वो उसकी वजह से आया था। और जो तीसरा था कि जो राधा रानी का जो प्रेम का जो भाव है वो उनको आस्वादन करना था। तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया रहा माता जी, बहुत ही बढ़िया रहा कि ये जो मूल रीजन है जिनकी वजह से चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए। तो और फिर अपने जो अद्वैत आचार्य का कैसे जन्म हो गया, या वो वहां पे शांतिपुर में कैसे आए, और वहां से उनका जो महादेव और महाविष्णु का जो अवतार है वो, और उन्होंने प्रार्थना करके वो इतने साल तुलसी और फूल का गंगा में बहाकर वो जो उन्होंने बुलाया, बहुत ही अच्छा रहा। मतलब उनका भी श्रद्धा, मतलब मेरे ख्याल से वो जो बीच में आपने जो शबरी का जैसा मधुसूदन प्रभु बताया था कि जो शबरी का जो 10,000 रहा, उसी तरह मेरे ख्याल से अद्वैत आचार्य ने भी बहुत बहुत प्रार्थना करके चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण भगवान का जो धरती पे नहीं आ रहा था उसका आगमन का कंफर्मेशन हो गया। और जहाँ पे अपने सच्ची माता जी और जगन्नाथ मिश्रा के प्रभु के घर पे ये ऐसा सुनहरा एक ओकेजन है जहाँ पे उनका हृदय से एक हृदय से दूसरे जा रहा है, वो सपन देख रहा है। तो और देवता देवता जो
देवी देवता हैं जो भगवान आसमान में या जो लोक में है वो देख रहा है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि अभी हम ये अभी स्टोरी अभी थोड़ा बाकी है। तो माताजी ये इतने में तो मैं तो छोटा 1-2 पॉइंट ही बताया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताया, बहुत ही सुंदर बताया माताजी। तो मैं सब तरह से हमारे जो यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त है, अवतारी देश यात्रा है उनकी तरफ से, और जो सभी भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, उनकी तरफ से आभारी बोलता हूँ। हरी थैंक यू हरी माताजी। हरे मैं भी कृष्ण। आभारी हूँ, आप सब लोगों ने ऐसा मतलब चांस दिया मुझे। आपकी कृपा मुझे जरूरत है, तो आपकी कृपा एक करके आप एक चरणों को धूली, आपकी कृपा बस बनाए रखे हरी हरी मेरे साथ। माता जी, एक प्रश्न अच्छे, एक प्रश्न है जो एक इसका अपना प्रभु जी, गजेंद्र प्रभु, आप प्रश्न जल्दी पूछिए प्रभु जी। हाँ, उधर इंडिया में लेट है ना, अनम्यूट करके पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रश्न तो नहीं, लेकिन हम इतना हाँ कहेंगे कि आज जो मीटिंग हुआ, तो हम लोग तो जरा सा भी दिमाग इधर उधर नहीं किया, जरा सा भी इधर उधर का बात नहीं, एकदम एकदम दिमाग लड़ाई एकदम रखे थे सुनने के लिए। बहुत अच्छा से आज आपने बताया महा चैतन्य प्रभु के बारे में, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए सबको कोटि कोटि जय जय धन्यवाद। जय हरि बोल। तो आप धन्यवाद देना चाहते हैं? हरि बोल। मुझे लगता है माता जी आपका क्लास सुन के लोग ऐसा भाव विभोर हो गए एक्चुअली। यानी जैसे मधुसूदन प्रभु ने बताया कि शबरी का बेर का कहानी सुन के हमारा जैसे रोंगटे खड़े हो गए एक्चुअली। क्योंकि जो आपने बताया कि परंतु, तो अभी हम लोग जिंदगी में ये शब्द याद रखेंगे। आपने कथा में यस यस। बताया तो परंतु मतलब तो शबरी का याद आ जाएगा कभी भी आप बोलेंगे तो नहीं, बहुत परंतु फिर बहुत माता जी का भी याद आएगा हमारे को। 100%, 100%। तो बहुत बहुत थैंक यू माता जी, आपने बहुत समय आपने हमको निकाला। तो माता जी का मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में थी, अभी माता जी का तबीयत ठीक है। तो हम लोग हाँ, तो उनका मम्मी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जितने भक्त यस यस। हैं जो जिनके फैमिली में दुख है, कुछ ना कुछ तकलीफ है, और धन्यवाद किसी, तुमसे। तो उसमें उनके लिए अब भी हम लोग किसी क्या लिखा इधर इधर। हरी हरी बोल। तो उनके लिए भी हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे कि माता जी ने इतना अच्छा क्लास लिया। तो हम लोग माता जी का परिवार भक्ति में और आगे जाए। माता जी को मेरा बहुत बहुत शुभेच्छा कि वो खाली बंगाल में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रचार करे। कि माता जी का वीडियोस है, मैं वैसे सेंड करता हूँ ग्रुप में। तो उनका होम पेज है आर रुक्मिणी देवी दासी, पर्सनल ब्लॉग भी है, और आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो माता जी आध्यात्मिक जो वीडियोस हैं वही बनाती हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे आप वापस समय निकाल कर ये चैतन्य महाप्रभु के अनगिनत लीलाओं में से हम लोग भी कुछ आस्वादन करके कुछ हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ बहुत सके। सारा है अभी, जन्म लीला, उसके बाद बाल्य लीला, बल पौगंड लीला, यस अंत यस यस। लीला, बहुत सारा। हरी हरी बोल। तो सभी हम माता जी के लिए और सभी भक्तों के लिए, उनका मम्मी के लिए स्पेशली, कि वो जल्दी से वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और सभी भक्तों के लिए जिसका जो ज्वाइन किए हैं यहाँ पर और हमारी यात्रा लीडर के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे राम हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। चैतन्य महाप्रभु की की जय। जय। माता श्रील जी की जय। प्रभुपाद की जय जय। जय। हर ग्रेस आर रुक्मिणी देवी दास जय। की जय। की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू मधुसूदन प्रभु, आप थैंक सब यू। लोगों को हमारे ऊपर कृपा बजाय रखना एंड अपना चरणों की धूल देते रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मैं क्लास समाप्त हम लोग करेंगे। हम लोग अगला सैटरडे मिलेंगे, और माता जी से मैं पूछूंगा जब भी उनका फ्री होगा तो उनसे कनेक्ट करके। तो आगे जो हमारा 18 मार्च तक, गौर पूर्णिमा तक, हमारा ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही क्लास होगा। मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों को कि हम लोग को उनके भाव में, कि हमको उनका मूड हमको समझना चाहिए। तो माता जी ने शुरुआत किया है,
तो हमको अभी अगला जो 20 दिन है और कल विजय एकादशी है, आप लोग सभी लोग फास्टिंग कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग फल फ्रूट ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा माला कीजिए। तो यहाँ पर हम हरि लोग सभी का हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे हरे कृष्णा। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा।